लेक्चर था उसमें हमने साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे स्पेस वेक्टर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो स्पेस वेक्टर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है, उससे पहले हम सिंपली पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो होता है उसके एडवांटेज या ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है वो हमारा बहुत ही एफिशिएंट वे होता है कहीं भी किसी भी इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बिटवीन ऑन और ऑफ के बीच में पावर को प्रोवाइड कराने का। ठीक है, सिंपल पावर स्विच होता है जिसमें टिपिकल पावर सोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं पावर के लिए। मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होगा, एक कंपैरेटिवली रिसेंट टेक्निक होती है जिसमें हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हमारी सिर्फ पार्शियली पावर जो होती है वो नीडेड होती है। मतलब पूरी पावर नीडेड नहीं होती, जब हमें ऑन करना होता है तो वहाँ पे पावर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ उसकी पावर नहीं होती। अभी अगर हम रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो बहुत सारे मेथड्स हो गए हैं पावर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इनमें से जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, थेरेटिकल लाइटिंग हो गई, वैराइक हो गया, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। अब होता क्या है, जो हम कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करते हैं उनके अंदर पावर लॉस ज़्यादा होता है, पावर सेविंग कम होती है, स्विचिंग लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर आप ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल विद एफिशिएंट टेक्निक विद एफिशिएंट पावर सेविंग से कर देते हो तो वही मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड हो जाता है। मतलब ड्यूटी साइकिल जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका थारिस्टर 100% ही फुली ऑन है। यही मतलब हुआ ना, जब हम ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो टी ऑन बाई टी लिखते हैं, तो वहाँ पे उस टी ऑन का मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका जो थारिस्टर है या आपकी जो डिवाइस है वो ऑन थी, यहाँ पे इसका आउटपुट वोल्टेज इतना था। और अगर टाइम टी की बात करें तो टोटल टाइम पीरियड। तो ये जो ड्यूटी साइकिल होता है वो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो इक्विपमेंट है या आपकी जो प्रॉपर डिवाइस है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, ऑन है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो टेक्निक होती है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने में। कम्युनिकेशन चैनल जो होते हैं उनके अंदर आपस में एक दूसरे के साथ ये सामंजस्य बिठाने में, एक दूसरे के साथ कोरिलेशन बिठाने में। ठीक है, और इनमें पावर जो होती है वो सेव होती है। और अगर आप जितना एफिशिएंट तरीके से आप ऑन टाइम को कंट्रोल करोगे उतना ही एफिशिएंट वे ऑफ पावर कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो भी एक एडवांस मेथड टेक्निक है ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की। लास्ट में हमने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ा था विद साइनोसॉइडल। आज हम पढ़ेंगे इस वेक्टर में, वो है स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन। अब जो स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन होता है ये एक मेथड जो है वो एडवांस मेथड है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो किया जाता है अब तक बेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इन्वर्टर की स्विचिंग की जाती है। ये टेबल को देखने से पहले मैं आपको एक वेक्टर डायग्राम दिखाती हूँ। दिस इज़ द वेक्टर डायग्राम ऑफ स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि V0 से लेकर V7 तक कुछ वेक्टर्स हमने कंसीडर किए हैं। तो V0 और V7 जो इसके ओरिजिन पे आपको दिख रहे हैं ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं नल वेक्टर। इसके अलावा V1 से लेकर V6 जो है वो हमारे क्या है, एक्टिव वेक्टर्स। तो V0 और V7 हमारे नल वेक्टर इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों वेक्टर पर आपका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव वेक्टर्स की। तो ये मेरा V1 है 1 0 0, ये मेरा V2 है 1 1 0, ये मेरा V3 है 0 1 0, ये मेरा V4 है 0 1 1, ये मेरा V5 है 0 0 1 और ये मेरा V6 है 1 0 1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक वेक्टर या स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब ये V1 V2 V3 ये क्या है, देखिए जैसे अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें हम इनपुट्स देते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट दिए जाते हैं और वहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली ये हमारा स्विचिंग सीक्वेंस है। जो भी आप थारिस्टर यूज़ करेंगे, 3 फेज़ इन्वर्टर की बात करेंगे तो ये जो 3 जो सीक्वेंस दिए हुए हैं 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0, ये जो सीक्वेंसेस आपको गिवन है ये सीक्वेंस आपके थारिस्टर के सीक्वेंस हैं कि इन सीक्वेंस के हिसाब से आपका जो पर्टिकुलर थारिस्टर है वो क्या होगा, ऑन और ऑफ होगा। ठीक है, और उसके बाद हम उसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन या स्पेस वेक्टर। अब मैं आपको टेबल दिखाती हूँ जो अपन ने टेबल देखी थी। देखिए ये आपके वेक्टर हैं जो हमने कहा,
और ये आपके थायरिस्टर है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये आपके पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर है, और ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ये आपके नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर है। और जब हम बात करेंगे वी ए बी की तो ये मेरा वोल्टेज है, वी बी सी की बात करेंगे तो ये भी वोल्टेज, और वी सी ए की बात करेंगे तो ये भी वोल्टेज। और वी ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ए और बी का कॉम्बिनेशन। बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी और सी का कॉम्बिनेशन। और सी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी और ए का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरह के ये हमारे वेक्टर्स के क्या है, स्विचिंग, ये 3 फेज वेक्टर्स हैं या 3 फेज ग्रुप है, और ये वेक्टर है। अब हम इन वेक्टर के हिसाब से हर एक थायरिस्टर की स्विचिंग सीक्वेंस देखेंगे। तो देखिए पहला वेक्टर क्या है, 0 0 0, ठीक है। इसमें हमारा 0 है तो हमारा ए प्लस क्या हो गया, ऑफ, बी प्लस भी क्या हो गया ऑफ, सी प्लस भी क्या हो गया ऑफ। ये ऑफ ऑन का मतलब समझे कि आपका जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बायस में है, क्योंकि अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल पर 0 है तो नेगेटिव पर भी 0 है। अब 0 0 अगर हो गया तो वो ओपन नहीं, मतलब कंडक्शन स्टेट में नहीं आएगा, तो वो ऑफ हो गया। तो इसलिए ए प्लस आपका ऑफ, बी प्लस भी आपका ऑफ, सी प्लस भी आपका ऑफ। अब हम ए माइनस की बात करते हैं। नेगेटिव ग्रुप का जो थायरिस्टर है उसमें आप उसके फॉरवर्ड या उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर 0 दे रहे हैं, और उसके नेगेटिव टर्मिनल पर जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। अब जो उस पर 0 है और उस पर नेगेटिव, तो ये ऑन हो गया, ऑन होगा ना, एक पर कुछ 0 समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पे नेगेटिव है, तो ये हो गया ऑन, ये भी ऑन, ये भी ऑन। तो इस कंडीशन पे आपका वी ए भी 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी, एक ऑन है एक ऑफ है, तो सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। अब जब सर्किट नहीं कंप्लीट हुआ तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, 0। सिमिलरली आपका वी बी सी, सिमिलरली आपका वी सी है, तो फाइनल जो आउटपुट है वो 0 है। और मैंने कहा था कि जो 0 और जो 7 वाला जो देखेंगे वो भी अभी बताऊंगी, उसमें क्या है आउटपुट 0 आया, इसलिए इसको कहते हैं 0 वेक्टर या नल वेक्टर। अब V0 के बाद अपन V7 को देखते हैं, ये V7 है, इसमें 1 1 1। अब 1 1 1 गिवन है, मतलब समथिंग पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो आपका जो A प्लस है वो ऑन हुआ, B प्लस है वो भी ऑन हुआ, और C प्लस है वो भी ऑन हुआ। अब बात करते हैं A माइनस की। अब A माइनस जो है वो ऑफ होगा। ऑफ क्यों होगा, क्योंकि अगर इस पर पॉजिटिव पर 1 है तो नेगेटिव पर क्या है 0 है, तो 0 आ गया तो ये ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, ये भी। अब वही चीज़ हो गई, एक ऑन एक ऑफ, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये तो हो गए दोनों वेक्टर नल वेक्टर। अब अपन बात करें एक्टिव वेक्टर्स की। एक्टिव वेक्टर्स कौन कौन से बताए थे, V1 से लेके V6। अब V1 जब 1 0 0 है तो A प्लस मेरा ऑन, B प्लस ऑफ, C प्लस ऑफ, ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि जब 0 थे तो ये ऑफ थे, तो 1 पे ऑन हो गया। अब जब ये ऑन है तो ये वाला ऑफ होगा। ये अगर एक ग्रुप का पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर ऑन है तो नेगेटिव ग्रुप का ऑफ होगा। ये हम 180 और 120 डिग्री मोड में पढ़ चुके हैं कि अगर आपके सेम लेग के दोनों डिवाइस ऑन होंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज वैसे भी 0 हो जाएगा। तो ये ऑफ, ये दोनों ऑन। अब ये ऑफ है, आपको VAB चाहिए। VAB कैसे निकलेगा, A और B, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, दोनों ऑन हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपका प्लस VDC आ गया, ठीक है। उसके बाद VCA देखिए, ये मेरा C है और ये मेरा A है, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। अब ये दोनों जब ऑफ होंगे तो इनके अक्रॉस, हमने पहले A को ऑन माना है, अब A के अक्रॉस कुछ वोल्टेज है और वो अब ऑफ हो गया, तो वो वोल्टेज एज ए ब्लॉकिंग वोल्टेज हो गई। रिवर्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वाली वोल्टेज हमारी ब्लॉकिंग वोल्टेज हो गई, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो ये वोल्टेज इसलिए माइनस VDC के रूप में आई। देखिए जो इंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, इनकी जब हम बात करते हैं तो जब हम मान के चलते हैं कि इनिशियली ये रेस्ट कंडीशन पे है, लेकिन जब हम इनिशियली इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ कंसिडर करके चलते हैं, जब हम इनिशियली इसमें वैल्यू बांधते हैं और जब हम इसको इसमें डिस्चार्जिंग कंडीशन पे कंसिडर करते हैं तो उस टाइम पर इसका जो वोल्टेज आता है वो इसका चार्जिंग कंडीशन पे जो वोल्टेज आता है उसका वोल्टेज होता है विद माइनस साइन। तो ये माइनस VDC यही चीज़ शो कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ देखिए, जब आपको अच्छे समझ आएगा, जैसे मैं अगर V2 वेक्टर की बात करूँ तो 1 1 0, तो आपका A भी ऑन, B भी ऑन, C ऑफ, A ऑफ, B ऑफ, C ऑफ। अब VAB निकालना है, तो ये मेरा आपका A रहा ऑन और B रहा आपका ऑफ। अब एक ऑन एक ऑफ, तो आउटपुट 0। VBC देखिए, B मेरा ऑन और C भी मेरा ऑन, दोनों ऑन है, तो क्या आ गया प्लस VDC। VCA देखिए, अब C पहले से ऑलरेडी ऑन था, अब रिवर्स डायरेक्शन में वो ऑफ हो गया, लेकिन उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो तो एज ए रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज आएगा, तो वो वोल्टेज क्या हो गया माइनस VDC।
तो इस तरह से ये क्या हो गए बच्चों, ये हो गए एक्टिव वेक्टर। तो ये सिमिलरली V1 से लेकर V6 यही स्विचिंग सीक्वेंस चलता है, और 0 और 7 यानी कि जब आप तीनों को 0 0 और जब आप तीनों को हायर दे दोगे तो आपका जो स्विचिंग वेक्टर है, आपका जो आउटपुट वेक्टर है वो क्या होगा, नल होगा, और इसलिए इनको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहा जाता है। और रिमेनिंग जो है आपका V1 से V6 उनको क्या कहा जाता है, एक्टिव वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक थी स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन की, जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। ये आपका स्पेस वेक्टर डायग्राम था जो हमने डिस्कस किया था, इस तरह से होता है। तो ये जो मेथड है या ये जो टेक्निक है ना, इसमें 8 पॉसिबल स्विचिंग वेक्टर्स हैं किसी भी इन्वर्टर के लिए, V0 से लेकर V7 तक। तो इन स्विचिंग वेक्टर्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इनका जो कंडक्शन टाइम पीरियड है या इसका जो ड्यूटी साइकिल है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार अगर ड्यूटी साइकिल कंट्रोल हो गया तो आउटपुट वोल्टेज को हम एफिशिएंट वे में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, इसके आगे के लेक्चर में हम इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।